हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं आजकल। और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये 5वां नंबर का है, 5th नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये संपूर्ण आपका पेपर 1 पे बेस्ड है मेरे साथियों। और ये टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट है, जितने भी हमने अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, 4 अभी तक हमने अपलोड कर दिए हैं। और ये 5th नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है, ये भी मेरे साथियों आपका पेपर 1 पर हिंदी पे टॉपिक बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ईओ जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 26 को, और 3 दिसंबर को जो हमारा साथियों सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सफाई निरीक्षक का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। अगर आपने ये दोनों एग्ज़ाम देने हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको बता दें मेरे साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका पूरा 15 नंबर का यहाँ से पूछा जाना है इस टॉपिक से। टॉपिक क्या है दोस्तों? व्याकरण विचार पे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, है ना, काल हो गया और कारक। इन सभी पर आधारित आपके कुल 15 नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेपर 1 में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों? कहता है कि हे मेरे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में मेरे देशवासियों, ठीक है, में कौन सा कारक है? मेरे देशवासियों में कौन सा कारक इसमें है? अधिकरण कारक है, या संबंध कारक है, कर्म कारक है, या फिर संबोधन कारक है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है, ये संबोधन कारक का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। हे मेरे साथियों वाली बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये वाला चिन्ह आ रहा है इसमें। तो ये क्या है? संबोधन कारक का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे साथ? हे राम, मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमने बोला, जब भी आपको इस तरह का सिंबल दिखता है तो ये आपका किसका होता है? संबोधन का होता है, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कौन सा कारक है। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका संबोधन कारक है, ठीक है, आंसर। चलिए अगला देखिए। कहता है जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, करण कहते हैं, संप्रदान कहते हैं, या अपादान कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अगर हम देखें तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? करण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? करण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? कि निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। डिबिया है, हीरा है, प्याला है, या समाचार है? तो बहुवचन वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो समाचार हमेशा क्या होता है मेरे साथियों? बहुवचन में होता है, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है? जो वाक्य के अंदर काम करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है, या करण कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, क्रिया? तो आप सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ता कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं, या अपादान कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक कारक प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ, मतलब इनमें से किस में आपका अपादान कारक का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, या अपादान कारक हो सकता है इनमें, मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, या आरी से काटो? तो अपादान का मतलब होता है दोस्तों अलग होने का बोध, जहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो, पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा, यहाँ पर हमें अपादान अलग होने का बोध या जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों? ये कहता है कि लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। लड़के को बुलाओ को आपने क्या बताना है? सामान्य बहुवचन बनाना है इसको। क्यों? कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए, लड़कों को बुलाओ, या लड़कों को बुलाओ, है ना। ये देखो यहाँ पे बिंदी है दोस्तों, इसमें बिंदी नहीं है, ठीक है। सभी लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, या लड़के को बुलाओ? अगर हम देखें दोस्तों
तो यहाँ पर लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ नहीं होगा, मतलब ओ ये वाला यहाँ पे बिंदी ये नहीं होगा, ठीक है, बुलाओ ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि पत्ती, पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा। पत्तियां होगा, पत्ते होंगे, या पतिया होगा, या पत्तियां होगा। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर जो होगा पत्तियां हो जाएगा ना। पत्ती का जो बहुवचन होगा क्या हो, पत्तियां होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। घटा शब्द का घटाएं, घटाए, घटाएं, घटाइया, घटाओ, घटाओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, घटा शब्द शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा घटाइया। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, घटाइया। नहीं नहीं, ये घटाइया नहीं, घटाएं हो जाएगा, सॉरी। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों क्या हो जाएगा, घटाएं, घटा का घटाएं, ठीक है। चलिए अगला देखिए 11 मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मेज का, मेजे है, मेजी है, मेजे हैं, या मेजे। तो इसका क्या हो जाएगा, मेजे, ठीक है। मेजे नहीं होगा, मेजे, अंक की मात्रा लगेगी मतलब ऊपर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि गौ का सामान्य बहुवचन कौन सा होगा। गौ, गौ, गौएं, गायें, या गाय। तो बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, हाँ गौएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, गौएं। और देखते हैं यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, गौएं की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें हम लोग, अगर आप सोच रहे हैं कि गायें होगा तो ये गलत है, ये गाय का होगा, ठीक है, गाय का होगा ये गायें। लेकिन यहाँ गौ की बात करें तो गौएं बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे तो गायें होना चाहिए था इसका, गायें किसका होगा, गाय का होगा, ठीक है। और गौ का क्या होगा, गौएं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगला देखिए जरा, ये क्या कहता है मेरे साथियों कि कमल का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा, कमली, कमलिनी, कमलिनी। ये देखो छोटी नी है या बड़ी नी है, या कामले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा कमलिनी, कमलिनी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कमल का कमलिनी हो जाएगा। अगला, ये सभी जानते हैं कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राह्मणी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए जरा, अगला क्या कहता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द डैश है, क्या है। स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर कुछ नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो दिन हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है। दिन हमेशा क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग होता है मेल्स वर्ल्ड है मतलब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग, डैश निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य भूतकाल का वाक्य है, वर्षा अभी अभी हुई, या कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, या फिर वर्षा हुई, या फिर शायद वर्षा हुई होगी। तो अगर सामान्य भूतकाल की बात करें तो ये कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ठीक है, मतलब ये अभी भी हाल ही में जो पता चल रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सामान्य भूतकाल। चलिए अगला देखते हैं बोलता है कि वह आए तो मैं आऊं, मैं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। भूतकाल है, संभाव्य भविष्य काल है, या हेतु हेतु मद भविष्य काल है, या फिर सामान्य भविष्य काल है। तो इसकी हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें हेतु हेतु मद या हेतु हेतु भविष्य काल है इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग वो तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी किस प्रकार का वाक्य है। सामान्य वर्तमान का है, अपूर्ण वर्तमान काल का है, या सामान्य भविष्य काल का है, या संभाव्य भविष्य काल का है। तो ये दोस्तों सामान्य भविष्य काल का है, जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बोलता है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, मृत्यु, पीड़ा, समय, या अंत। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इसमें जो काल का अर्थ है वो क्या है, समय से है, ठीक है जैसे हम बोलते हैं ना कि बस स्वरों का वर्गीकरण के मात्रा और समय व काल के आधार पर, तो काल को हम क्या बोलते हैं, मात्रा के रूप में देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है।
मैं खाना खा चुका में भूतकालिक भूतकाल का हमें कोई भेद बताना है, कौन सा वाला भूत है इसमें, ठीक है। आपका सामान्य भूत है, आसन भूत है, पूर्ण भूत है या संदिग्ध भूत है। तो इसके हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें पूर्ण भूत है, मैं खाना खा चुका था, ठीक है। इसमें क्या है, पूर्ण भूत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपका आभारी हूं, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैंने एक पेड़ काट लिया। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो बात चल रही है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपका भविष्यकाल का बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान में कहते हैं, या फिर अपूर्ण वर्तमान में रखते हैं इसको, या सामान्य वर्तमान में, या संदिग्ध भूतकाल में रखते हैं, बताइए जरा। तो इसका जो ऑप्शन है मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान में रखते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं दोस्तों कि मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका हूं, वाक्य में कौन सा भूतकाल है, मतलब सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, आसन भूतकाल है, या संदिग्ध भूतकाल है। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसमें आपका मैं खाना खा चुका हूं पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। बोलता 24 वह गया था, वाक्य में कौन सा भूतकाल है, पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है, संदिग्ध भूत है, या फिर पूर्ण भूत है। तो इसकी बात करते हैं अगर, तो इसमें भी क्या है आपका पूर्ण भूत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। भविष्य में किसी कार्य की संभावना प्रकट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। भविष्य में किसी कार्य की संभावना प्रकट करने की क्रिया को क्या कहते हैं। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, या हेतु हेतु भविष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों संभाव्य भविष्य, होने की संभावना प्रकट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा। बोलता है कि सामान्य भविष्य होता है जब भविष्य में, सामान्य भविष्य होता है कि जब भविष्य में सामान्य रूप से कार्य व्यापार की सूचना हो, कार्य होने की संभावना हो, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, या उपयुक्त तीनों। बताइए जरा। तो इसका जो आंसर है मेरे साथियों, सभी उपयुक्त तीनों, ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये वाला भी। मतलब सामान्य रूप से कार्य और व्यापार की सूचना हो तो हम बोलते सामान्य भविष्य बोलते हैं, कार्य होने की संभावना इसको हम सामान्य भविष्य की कैटेगरी में रखते हैं, या फिर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्य की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलता है कि निकट भूत में कार्य व्यापार की संपन्नता का सूचक है सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, या अपूर्ण भूत। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, इन पॉइंट्स को, ठीक है। हाँ, तो इसका बताइए जरा क्या हो सकता है इसका, इसका आपका क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आसन भूत इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या कहता है। 28वां क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों कि क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला वर्तमान है। क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला निर्वर्तमान है तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, या फिर पूर्ण वर्तमान, या फिर संदिग्ध वर्तमान। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये हो जाता आपका तात्कालिक वर्तमान। क्या बोलता है, कार्य की निरंतरता अगर चल रही है तो वो कौन सा वर्तमान में आता है, वो आता तात्कालिक में जो चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कहता है मेरे साथियों कि वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह प्रकट करने का भेद है। वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह प्रकट करने वाला भेद है संभाव्य वर्तमान का, संदिग्ध वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का, या फिर पूर्ण वर्तमान का। तो इसका जो आंसर है मेरे दोस्तों वो क्या है, संदेह की बात जहां भी होगी उसको आप फटक से बोल देना क्या है, संदिग्ध, ठीक है। वो संदिग्ध वर्तमान में आ जाएगा वो, ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा। वो तो वह गया हो, वह गया हो, इस वाक्य में वर्तमान काल का भेद है कौन सा वाला, पूर्ण वाला, संदिग्ध वाला, या संभाव्य वाला, या अपूर्ण वाला। तो इसकी हम बात करें दोस्तों, वह गया हो,
तो यहाँ पे संदिग्ध का परिचय मिल रहा है यहाँ पे, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा? संदिग्ध वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध वाला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखें, मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान का है, या तात्कालिक वर्तमान का है, या पूर्ण वर्तमान का, या संभाव्य वर्तमान का है? तो इसकी हम बात करें दोस्तों, ये क्या है? तात्कालिक। मैं पढ़ रहा हूँ जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, तो तात्कालिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भौम का विशेष स्वरूप क्या है? भौम का विशेष स्वरूप क्या है? तो इसके हम भूमित्व है, भौमिक है, भूमि है, या फिर भूमिक है? तो इसकी हम बात करें दोस्तों, तो इसका भौम का क्या हो जाता है? आपका भूमि हो जाता है। ठीक है, विशेष्य। चलिए अगला देखिए, भौम का भूमि। 33 क्या कहता है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? अव्यय है, या विशेषण है, या विशेष है, या फिर क्या है? सर्वनाम है। तो अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो यह आपका किसका हो जाएगा? बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा आपका? विशेषण का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे साथियों? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। 34 क्या कहता है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में विशेषण है। कितने विशेषण है? मतलब एक है, तीन है, दो है, चार है, या पांच है? तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें कितने विशेषण हैं? चार विशेषण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोलता है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? संज्ञा में आएगा, या सर्वनाम में आएगा, विशेषण में आएगा, या फिर क्रिया विशेषण में आएगा? 35। तो ये आ जाएगा दोस्तों विशेषण में। ठीक है, तो विशेषता है इसकी, दुष्चरित्र है उसका काम है ना। नेक्स्ट 36 का देखते हैं अगर हम लोग। बोलता है उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी हम बात करें दोस्तों, इसकी जो विशेषण है इसमें क्या है? लंबा है। उसका लड़का लंबा है। विशेषता क्या है उसकी? लड़का तो है उसका, लेकिन कैसा है? काला है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, क्या है? तो लंबा है। तो उसका विशेषता क्या है? ये होगी। दोस्तों अगर हम पूरे क्वेश्चंस को दोस्तों, एक क्वेश्चन को अगर डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, तो पूरा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। हम ये उम्मीद करके आ रहे हैं दोस्तों कि आपने लगभग पूरे टॉपिक को पढ़ चुके होंगे आप, और आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं हिंदी से लेके, और इन टॉपिकों पे जो जो आपके यूके पीसीएस आयोग ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कशन न करके हम फटाफट आपको आंसर बता रहे हैं, है ना। तो आप आपको ये करना चाहिए कि आप मेरे आंसर बताने से पहले आपको वीडियो को रोक के खुद आंसर देना चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बोलते प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा कैसे? केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण विशेष्य दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी हम बात करते हैं दोस्तों, ये दोनों है। तो पांडु जो शब्द है ये विशेष और विशेषण दोनों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण क्या है? बताइए जरा। चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी तो है लेकिन कैसा है? कैसा है? चतुर है। तो चतुर क्या है? उसकी विशेषता है, तो विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बोलता है कि स्त्रीलिंग शब्द चुनिए इनमें से। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। भत्ता या फिर धावा, तो सभी जानते हैं संध्या क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रीलिंग पहचानना फिर से। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, या संकल्प। इसकी अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। मृत्यु क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, चलिए ऋषि का स्त्रीलिंग बताना आपको। ऋषि का स्त्रीलिंग बताना है। ऋषिणी, या ऋषिपल्ली, या ऋषिका, या फिर ऋषि। ठीक है, बताइए जरा। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो क्या होगा? ऋषिका। इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा ऋषिका। ऋषिका, ऋषिका। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखो क्या बोलता है, स्त्रीलिंग नहीं है किन में? मतलब बाकी स्त्रीलिंग होंगे, एक जो शब्द होगा उसमें वो क्या कहते हैं, वो आपका वो नहीं होगा, है ना, स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो देखिए, सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। अभी हमने कुछ समय पहले इससे अभी क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ हमने देखा कि दिन एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो मतलब सांझ, दोपहर और सुबह आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं, और जो दिन है ये आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
कहता है 43, निम्नलिखित शब्दों में एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? मतलब लिंग परिवर्तन नहीं होता है उसका। चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। बताइए जरा। जो कोयल है, कोयल का स्त्रीलिंग शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में कहीं भी प्रचलित में नहीं देखने को मिलता। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसका लिंग मतलब है ना कि कोयल का मतलब पुल्लिंग क्या होगा और स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, ये शब्द। अगला देखते हैं हम लोग। पुल्लिंग शब्द नहीं है इनमें रत्न, मोती, नकल या बचपन। अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों हम लोग, 44 की बात करें हम लोग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नकल। आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी बचपन, मोती या फिर रत्न आपके क्या है? सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द छांटिए। सरसों, मकई, सारस या मूंग। तो ऑप्शन नंबर सारस क्या आपका पुल्लिंग है। मकई, सरसों और ये मूंग जो आपके क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है, ये जरूर पढ़ना दोस्तों पूरा प्रश्न आपने। झुरमुट, अंत्योष्टि, इच्छा या फिर निराला। तो निराला एक शब्द आपका दोस्तों पुल्लिंग है और बाकी के आपके क्या हैं? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला कहता है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है बताना भी, बाकी स्त्रीलिंग होगा और एक ही शब्द इसमें क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है। आय है, व्यय है, नहर है या फिर लहर है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो व्यय होता है, व्यय वो आपका पुल्लिंग होता है और बाकी नहर, लहर, ये आय जो है आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। तो आपका निर्धनता आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द होता है इसमें। ठीक है। चलिए अगला देखिए। प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है। इस वाक्य में विशेषण विशेष्य की संख्या। विशेषण विशेष्य की संख्या है। एक विशेषण है इसमें, एक विशेष्य है। दो विशेषण है या दो विशेष्य है। एक विशेषण है या दो विशेष्य है या दो विशेषण और दो विशेष्य। बताइए कितने विशेषण विशेष्य है इसमें? 49 का। तो इसमें दोस्तों दो विशेषण हैं और दो क्या है इसमें? विशेष्य हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बोलता है इस गाय का दूध बहुत मीठा है। वाक्य में प्रविशेषण विशेषण है। प्रविशेषण क्या है? इस दूध मीठा या फिर बहुत। तो इसके अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत जो यहाँ पे शब्द है इसमें वो क्या? प्रविशेषण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते 51 का देखते हैं हम लोग। 51 क्या कहता है? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव। शिला की शीतल छांव। इस पंक्ति में विशेषण विशेष्य चुनिए। विशेषण विशेष्य चुनिए। अतुंग शिखर या फिर शीतल छांव। ए और बी दोनों ऑप्शन या फिर ए और बी दोनों नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये दोनों है इसमें। ए और बी दोनों ऑप्शन, ये वाला भी है और ये वाला भी है। अतुंग शिखर है। शिखर कैसे अतुंग है? शीतल क्या है? छांव है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। 52 का देखें अगर हम लोग, तो बोलता है कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। इस पंक्ति में सही विशेषण विशेष्य चुनिए। मतलब एक विशेषण होगा, एक क्या हो? विशेष्य होगा। बताइए। जल तरल, हिमजल, ये भी दोनों या कोई नहीं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें से जल तरल, हिमजल या उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके हम बात करें दोस्तों, तो इनमें से इसका कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ क्या कहता है? विशेषण विशेष्य चुनना हमने। तो यहाँ क्या बोलते हैं? नीचे जल था, ऊपर हिम था। नीचे जल था और ऊपर क्या था? हिम था। एक तरल था और एक क्या? सघन। अभी सघन भी विशेषण है। ठीक है। तरल भी विशेषण है ना? हिम भी है ना? और एक जल है। जल तो है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? कोई भी कॉम्बिनेशन हमें सही दिखने को नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए, तो इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं हम लोग। 53 का देखें अगर हम लोग, तो वो बोलते हैं वह श्रेष्ठ उपासक है। में विशेष्य क्या है?
वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है? वह है, श्रेष्ठ है, उपासक है या फिर है? तो आपका उपासक क्या है? वह श्रेष्ठ क्या है? विशेषता क्या है ना? उपासक है। ठीक है, तो विशेष्य। चलिए अगला देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है, इस गाय में विशेषण, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या फिर इनमें से किसी की नहीं? तो बिल्कुल गाय की विशेषता बता रहा है, अधिक विशेषता बता रहा है। ठीक है, अधिक दूध देती है की है ना, अधिक विशेषता बता रहा है। अगर देखिए, बोलता है कि इनमें से निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्षक क्रिया प्रयुक्त हुई है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं या फिर छात्र छात्रा लिख रही है? तो इसके अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकर्षक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शिशु सो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल बताइए। भविष्य, हेतु, हेतु मदभूत या फिर वर्तमान या फिर आसनभूत। 56 की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा दोस्तों आसनभूत। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या फिर पीना? तो आपका पीना जो है दोस्तों सकर्मक क्रिया की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा हमको। तो देखिए, मरम वचन, मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, गृहवाच्य या फिर भाववाच्य? तो अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे साथियों तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। मरम वचन जब सीता बोला, तो ये क्या भाववाच्य है। मरम वचन में सीता बोला। अब यहाँ जरूर नहीं कि सीता फीमेल ही है, ये मेल भी हो सकता है। बात समझ में आई? हम ज्यादातर क्या मेल मानते हैं, तो व्यक्ति विशेष का नाम से आप कभी नहीं बोलोगे कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आपको लग रहा होगा ना कि बोली होना चाहिए था पे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखिए 59 का देखिए, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है। वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या आज्ञार्थक रूप में? तो आज्ञार्थक रूप में अगर हम देखते हैं तो लिंग में परिवर्तन नहीं होता है कि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60 देखिए, बोलता है क्रिया का मूल रूप कर्म, व्याकरण, भाषा या फिर धातु? तो इसकी बात हो जाएगी दोस्तों, मूल रूप जो होता है क्रिया को क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। अगला देखिए 61 का देखिए, बोलता है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? औचित्य बोधक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया है, योजक क्रिया है या फिर अधिकार घोतक क्रिया है? अधिकार घोतक क्रिया है। तो कौन सी है ये? योजक है ये। ठीक है, क्या कौन सी क्रिया है ये? योजक क्रिया है ये। अगला देखिए दोस्तों, बोलता है कि मेरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर सकर्मक? इसकी बात करें दोस्तों, ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए अगला देखिए, बोलता है उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का है, प्रेरणार्थक का है या द्विकर्मक का है या फिर पूर्वकालिक क्रिया का है? तो अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है। किसका है ये? पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगला देखिए बोलता है कि रात में जगना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि में आता है? क्रिया क्रिया क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा में आता, प्रेरणार्थक या फिर संयोग, संयुक्त में या फिर योगी क्रियामक का एग्जाम्पल है। तो इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा क्रियार्थक। मतलब ये अंडरलाइन ये वाला वर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रात में जगना जो रेखांकित में किस कोटि का क्रिया है की है ना, किस कोटि की क्रिया है की? तो जगने की बात चल रही है, तो ये कौन से वाला है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? क्रियार्थक। ठीक है, चलिए अगला देखिए बोलता है सठियाना शब्द है, नाम धातु, क्रिया धातु, प्रेरणार्थक धातु या फिर यौगिक धातु? तो इसकी बात करते दोस्तों, ये नाम धातु है। सठियाना क्या? एक नाम धातु है। चलिए 66 देखते हैं, बोलते जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो क्रिया का वह रूप क्या कहलाता है? तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बोलता है
कि सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर द्विकर्मक। तो इसकी हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। अगला देखिए, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का उदाहरण है ये, मतलब ये कह रहा है प्रश्न। प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्णकालिक। तो वह घर पहुंच गया है, तो आपका संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है कौन सा। मतलब भक्षण की बात चलती है ना। वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, या वह आम खाता है। तो इसका बात जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, वह आम खाता है। ठीक, खाता मतलब अब उसके अंदर जा रहा है। वह हराम का पैसा खाता है, पैसा थोड़ा ना खाएगा वो ना। वह जूते खाता है, तो खाता मतलब जो उसके अंदर जानी चाहिए वो चीज़। कसम खाता है, ये भी गलत। तो आम खाता, भक्षण हो रहा है, किसी चीज़ का भक्षण ये कर रहा है। ठीक है, तो आम खाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 70 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है मेरे साथियों, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। पूर्णकालिक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त है या फिर अपूर्ण है। तो इसकी बात करें, ये क्या है, लिखवाने का काम करवा रहा है उसे, तो प्रेरणा वाला बात हो रही है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग 71 का। देखें, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन या यह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह क्या है कि निश्चयवाचक है। 72 का देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है इनमें, कौन, जो, कोई, वह। बताइए जरा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अनिश्चयवाचक। कोई, जैसे कोई आ रहा है, आ तो रहा है, कौन आ रहा है कुछ पता नहीं, तो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यह बोलता है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। है ना, बोल रहे हैं ना, यह काम मैं आपका, मतलब स्वयं के बारे में कर रहा, तो निजता की यहाँ पे बात आ रही है, तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला, सो है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर इनमें कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक। ठीक है, चलिए 75 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। मतलब कौन से इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऐसे ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का आपको देखने को मिलेगा। कौन, क्या, किसने, तो इसी में तो दिख रहा है कौन, क्या, किसने। ये तो क्वेश्चनवाचक है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो 75 का आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला देखते हैं 76 का। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो इसमें आपको बताना होगा, इसमें भी आपको देखो, मैं अपने आप कर लूंगा भाई, तो मतलब निजवाचक सर्वनाम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बोलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा, निज, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे संबंध बता रहा है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसका संबंध से डायरेक्ट है, मतलब जैसे करोगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा, वही संबंध रिलेशन है, मतलब है ना। चलिए तो इसका हो जाएगा सी। 78 का देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या फिर महेंद्र। तो बिल्कुल सही जवाब, महेंद्र एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, लोहा, घड़ी, तेल या दूध। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, घड़ी, ये क्या है, देखो लोहा हम तोल सकते हैं, तेल भी तोल सकते हैं, दूध भी, लेकिन घड़ी को तोलते नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यह द्रव्यवाचक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है मेरे साथियों, माता शब्द से बने भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चुनिए। माता शब्द से बने, है ना, मात्रा, मातृत्व, वात्सल्य या माई। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, माता से क्या बनेगा संज्ञा, मातृत्व बनेगा, भाववाचक है ना। चलिए अगला देखिए, पंडित शब्द में भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन है। पंडित शब्द में पांडित्य, पंडिताई, पांडिताऊ, उपयोग सभी, बिल्कुल सभी हैं। ठीक है, इससे ये सब भाव निकलेंगे, पंडिताई, पंडिताऊ या फिर उपयोग सभी, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी इसके सही है। चलिए
अगला देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। वर्षा, किताब, घर या पानी। अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक। ठीक है, पानी क्या है? द्रव्यवाचक है। चलिए अगला देखिए, संज्ञा बताइए, भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो भाववाचक बताना है इसमें। तो इसमें क्या, लड़कपन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा 83 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि निम्न में कौन सी संज्ञा है, सॉरी, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है ना, ये बताना हमें। कुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है या क्रोधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रोध। क्रोध आपका एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बोलता है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा किसका? राष्ट्र का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कहते हैं मेरे दोस्तों कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। बोलता है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। व्यक्तिवाचक वाला, जातिवाचक वाला, समूहवाचक वाला या फिर भाववाचक वाला, बताइए जरा। तो व्यक्तिवाचक वाला प्रयुक्त करता है ना, नाम होगा वहाँ व्यक्ति का, एकदम उस जगह का नाम होगा वो। अगला देखिए, 87 बात करता है, क्या बोलता है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंद, जयचंदों वाला है ना, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर। तो जयचंदों में क्या आता है? ये जातिवाचक में आता है। जयचंद एक धोखेबाज के श्रेणी में आता है। ठीक है, जयचंद किस में आता है? एक धोखेबाजों की श्रेणी में आता है। तो भाई जयचंदों की कमी नहीं है, तो ये एक प्रकार की जाति हो गई। जो जो धोखेबाज होंगे, मतलब जो फरेबी होंगे, वो क्या होंगे? उनको हम जयचंद नाम से संबोधित करते हैं, है ना। वैसे तो संबोधित करने कई कई चीजें हैं, लेकिन ये फेमस वर्ड है ना, तो इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? जातिवाचक में रखते हैं। चलिए अगला देखिए, 88 का बोलता है कि सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्यता, शौर्य, सूरपन या सूर। तो शौर्य हो जाए, सूर का शौर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मना। मना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मना का भाववाचक, मन, मानस, मनाही या फिर मनसा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों मनाही। क्या हो जाएगा? मनाही क्या हो जाएगा? इसका भाव हो जाएगा। ठीक है, 89 90 का देखते हैं अगर हम लोग। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। इनमें किसको प्रयोग किया गया संज्ञा के रूप में? एक को, इनमें, है या वह को किया गया है, बताइए जरा। तो एक इसमें क्या किया गया है? संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है इसमें। ठीक है, इस वाक्य में। अगला देखिए जरा, 91 बोलता है निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए में क्रियार्थक संज्ञा है, कौन है इनमें? मंत्री जी है, व्यवस्था है, या कीजिए या ठहरने की बात कर रहे हैं। तो इसका ठहरने वाली बात जो यहाँ पे क्रिया की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कहता है? 92 क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, क्या है ये? चंद्रगुप्त इतिहास, ये अंडरलाइन किया गया है मेरे साथ। ठीक है, तो ये भाववाचक है, क्रियावाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है, या फिर क्या है? ये जातिवाचक है। तो इसकी हम बात करें दोस्तों, ये एक प्रकार की जातिवाचक। चंद्रगुप्त क्या था? एक पहला सम्राट था देश का, है ना, जो महान सम्राट था। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला क्या बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित, निम्नलिखित नहीं, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अन्य, आप सॉरी अन्य नहीं, अव्यय शब्दों में डैश शब्द बनाए जाते हैं। कारक, पुल्लिंग, भाववाचक या फिर वचन, बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा मेरे साथियों, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। तो ये था दोस्तों हमारे 93 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज। इसमें हमने सभी क्षेत्रों को कवर किया हुआ है दोस्तों, और ये आपका 15 नंबर का इन सभी टॉपिकों को मिलाकर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए ध्यानपूर्वक,
और सभी को ऑल द बेस्ट मेरे साथियों, सबको गुड लक। और मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और हम दोस्तों समय-समय पर परीक्षा उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।